वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स क्लास 6। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है नोइंग अवर नंबर्स, उसकी पेज नंबर 5 पे जो ट्राइदीज दी है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले की ट्राइदीज की वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन की बात कर लें, आपको इसमें अरेंज करना है द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये जो नंबर आपको नीचे दिए गए हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसमें सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर होता है वो लिखते हैं, फिर उससे बड़ा जो होता है, फिर उससे बड़ा जो होता है, फिर इस तरह से करते करते जो सबसे बड़ा नंबर होता है उस तरफ हम चलते हैं। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ हम चलते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं। ए वाले पार्ट में हमको यहाँ पर 4 नंबर दिए हुए हैं, इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो यहाँ पर करने की एक टेक्निक ये है कि असेंडिंग ऑर्डर आपका सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट होता है। तो ये देख लो कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो लिख लो, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ दो, फिर लास्ट में जो सबसे बड़ा नंबर है वो लिख लो, फिर बचे हुए जो नंबर है उनको बीच में लिख लो। ठीक है, चलिए मैं आपको करके बताता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो इस ए वाले में देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है। पिछली वाली ट्राइदीज और टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कैसे हम पता करते हैं कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि किसमें कितनी डिजिट्स हैं। जैसे यहाँ पर आपके 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी आपके 4 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं। तो जिसके पास सबसे कम डिजिट होगी वो सबसे छोटा होगा। तो 3 सबसे कम डिजिट है, लेकिन 3 डिजिट वाले आपके 2 नंबर हैं। इन दोनों में कौन सबसे छोटा है ये आपको पता करना है। तो अगर डिजिट्स बराबर हो जाती हैं तो फिर उनके सबसे लेफ्ट वाली जो डिजिट है उसको हम कंपेयर करते हैं। यहाँ देखो ये 8 है और यहाँ पर 5 है, तो हमको छोटा पता करना है ना। 8 और 5 में कौन छोटा, आप कहोगे 5। इसका मतलब ये वाला जो नंबर है ये सबसे छोटा है इन चारों में, तो हम लिख लेंगे 5 7 1। ठीक है, इसका काम हो गया। अब ग्रेटेस्ट आप पता कर लो, इन सब में कौन सबसे बड़ा है। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा डिजिट होगी वो सबसे बड़ा होगा। तो 4 डिजिट इसके पास भी है, 4 डिजिट इसके पास भी है, इन दोनों में कौन सबसे बड़ा है ये पता करना है। तो यहाँ पर भी सबसे लेफ्ट वाली डिजिट हम देख लेंगे। यहाँ देखो सबसे लेफ्ट वाली डिजिट आपकी 9 है, यहाँ पर 8 है, तो हमको बड़ा पता करना है ना। तो 9 और 8 में कौन बड़ा है, आप कहोगे 9, तो ये वाला जो पूरा नंबर है ये सबसे बड़ा होगा। तो हम थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे ताकि बीच में जो 2 नंबर बचे हुए हैं वो लिख सकें, और लास्ट में हम लिख देंगे 9754। ठीक है, अब इन दोनों का काम हमारा खत्म हो गया। अब हमारा बचा 847 और 8320, ये 2 नंबर हमारे पास बचे। ठीक है, तो इन दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा। तो देखो कि ये 3 डिजिट का है, ये छोटा है, तो जो छोटा है उसको छोटे वाले के साथ लिख लो। यानी 571 के बाद आपका आएगा 847 और फिर उसके बाद 8320। ठीक है, इस तरह से देखो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। क्या किया हमने, एक बार फिर इसमें बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो देख लिया, उसको लिख लिया। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ दी, फिर लास्ट में मैंने सबसे बड़ा जो नंबर है वो लिख लिया। बाकी क्योंकि 4 नंबर थे, 2 नंबर हमारे जब हो गए, स्मॉलेस्ट वाला और ग्रेटेस्ट वाला, तो 2 नंबर बचे। उन दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा ये हमने पता कर लिया। तो छोटा वाला छोटे के साथ लिख दिया जाएगा और बड़े वाला बड़े वाले के साथ। ठीक है, तो इस तरह से हमने कर लिया। अच्छा, यहाँ पर कॉमा लगा के भी आप लिख सकते हो और सिंबल लगा के भी यूज़ कर सकते हो। जैसे लेस देन या ग्रेटर देन वाला सिंबल आप लगा सकते हो। तो ये सिंबल आपका कैसे लगता है, जैसे हम बात कर लें लेस देन वाली, तो इस सिंबल के पीछे आपका स्मॉल नंबर होगा और इसके राइट साइड में आपका जो बड़ा वाला नंबर होगा, ग्रेटर नंबर, वो होगा। ठीक है, तो जो माउथ ओपन होगा वो ग्रेटर नंबर की तरफ होगा। माउथ ओपन यानी ये वाला जो हिस्सा होगा वो बड़े वाले नंबर की तरफ होगा। जैसे हमने ग्रेटर नंबर इधर लिख दिया और स्मॉलर इधर लिख दिया तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ जो माउथ है वो ग्रेटर नंबर की तरफ ओपन होगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कॉमा की जगह हम कौन सा सिंबल लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, बड़े वाले नंबर की तरफ माउथ ओपन होगा। तो 571 और 847 कौन बड़ा, 847, इसीलिए 847 की तरफ ये माउथ ओपन हो गया। ठीक है, तो ये सारा हम ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से हमारा लग जाएगा। तो आप चाहे कॉमा लगा सकते हो या इस तरह लिख सकते हो, कैसे भी आपका जैसा आपको सही लगे, इन दोनों में से कोई सा भी एक लिख सकते हो। अगर मुझसे आप पूछोगे तो मैं कहूँगा आप पहले वाला लिख लेना, क्योंकि आपके बुक में यहाँ पर ये वाला सिंबल लगा के दिया तो है नहीं, तो आप कॉमा भी लगा सकते हो। अब इसका बी वाला पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये 4 डिजिट है, ये 5 डिजिट है, ये 5 डिजिट है, ये 5 डिजिट है। सबसे छोटा आपका कौन सा हो गया, ये हो गया 9801। ठीक है, अब इसके बाद सबसे बड़ा, जैसे मैंने बताया सबसे बड़ा देख लो, तो इसका काम तो हमारा हो गया। बाकी सारे 5 डिजिट के हैं, तो सबसे लेफ्ट वाली जो डिजिट है उसको कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो सबसे बड़ा हमको पता करना है। तो ये हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 2 आ रहा है, 2 छोटा है। अब इस वाले नंबर और इस वाले नंबर में देखोगे दोनों में जो है नंबर ऑफ डिजिट भी बराबर हैं और सबसे लेफ्ट वाली डिजिट भी सेम है, 3 और 3। तो जब लेफ्ट वाली डिजिट सेम आ जाती है तो उसके बाद वाली जो डिजिट है उसको कंपेयर कर लेते हैं, यानी उसके ठीक बगल वाली डिजिट। तो ये देख लो, इधर आपके 6 है और ये 8 है, हमको बड़ा पता करना है ना कौन बड़ा है। तो बताओ 6 और 8 में कौन बड़ा, आप कहोगे 8। तो ये जो पूरा हमारा नंबर है 3
8802, ये सबसे बड़ा होगा। अब ये दो नंबर हमारे जब हो गए स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, तो बचे ये दोनों नंबर, इनमें पता कर लो कौन छोटा है कौन बड़ा। तो यहाँ आप देख सकते हो इसके लेफ्ट वाली डिजिट 2 है और ये 3 है। तो बताओ 2 और 3 में कौन बड़ा कौन छोटा? कहोगे 2 वाला छोटा है, तो जो छोटा नंबर होगा वो छोटे वाले के साथ आ जाएगा। 9801 हमारा छोटा है ना, तो उसी के साथ हम लिख लेंगे 25751, ठीक है। उसके बाद हमारा 36501 इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात कर लें, इसमें आपको अरेंज करना है नंबर्स को इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? असेंडिंग ऑर्डर का ठीक उल्टा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और इस तरह करते करते जो सबसे छोटा नंबर होता है वो सबसे लास्ट में हम लिखते हैं। तो यहाँ देख लो सबसे बड़ा नंबर आपको कौन सा मिलेगा, उसी को सबसे पहले लिखना है। ये देख सकते हो ये सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें आपके 5 डिजिट्स हैं, इसमें आपके 4 डिजिट, यहाँ भी 4 डिजिट, यहाँ भी 4 डिजिट, तो सबसे ज़्यादा डिजिट होंगी वो सबसे बड़ा होगा। तो हम लिख लेंगे 85400, ठीक है। इसके बाद लास्ट में सबसे छोटा वाला नंबर हम लिख लेंगे। तो ये तो हमारा यूज़ हो गया। अब बचे जो हैं उनमें सबसे छोटा कौन सा है? तो बाकी तीनों में नंबर ऑफ डिजिट तो सेम है, 4 है। तो सबसे लेफ्ट वाली डिजिट कंपेयर कर लो। ये देखो 5 है, इसकी 7 है और इसकी 7 है। तो सबसे छोटा हमको पता करना है ना। तो 5 और 7 में कौन छोटा? आप कहोगे 5। तो ये जो पूरा नंबर है ये सबसे छोटा होगा, तो इसको हम बिल्कुल लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। ये 5000 हमने लिख दिया। अब बाकी जो दो नंबर हैं उनको हमको बीच में लगाना है। जैसा कि आप देख चुके हो कि दोनों की नंबर ऑफ डिजिट भी सेम है और सबसे लेफ्ट वाली जो डिजिट है वो भी सेम है, 7 दोनों में है। तो उसके ठीक बगल वाली कौन सी डिजिट है उसको हम कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पर आपको 5 मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे जो इन दोनों में बड़ा होगा, क्योंकि बड़े वाले के साथ हमारा बड़ा वाला लिखा जाएगा और छोटे वाले के साथ छोटा वाला लिखा जाएगा। तो कोई सा भी आप लिख सकते हो। जैसे 5 और 8 में कौन छोटा? आप कहोगे ये 5 छोटा है, तो ये वाला नंबर छोटा होगा, तो छोटे वाले के साथ हम इसको लिख लेंगे 7500, ठीक है। और यहाँ पर आपका आ जाएगा 7861। तो ये देखो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। इसी का बी वाला पार्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब यहाँ पर मैं एक और तरीके से आपको बता देता हूँ कि हम कैसे करेंगे। आप पहले नंबर ना लिखो, पहले आप नंबरिंग दे दो। जैसे ये आपके 4 नंबर्स लिखे हुए हैं ना, तो सबसे पहले कौन सा नंबर लिखा जाएगा, उसके बाद कौन लिखा जाएगा, उसके बाद कौन लिखा जाएगा, इस तरह से आप नंबरिंग दे सकते हो। तो आप देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपका, ये आपका सबसे बड़ा नंबर है, तो इसको आप नंबर 1 लिख दो, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको लिखना है ना, तो सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है। तो सबसे पहले जो लिखा जाएगा उसको नंबर 1 हमने दे दिया। अब इसी में आप सबसे छोटा ढूंढ लो, तो आप देखोगे 1971, ये सबसे छोटा है, तो ये आपका आ जाएगा नंबर 4, यानी बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा। फिर बचे हमारे पास ये दोनों नंबर, इन दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा ये आप देख लो, क्योंकि हमको सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह करना है। तो इनमें कौन बड़ा है? जो बड़ा होगा इन दोनों में उसी को नंबर 2 मिलेगा। तो आप देखोगे 88715 ये बड़ा है, तो इसलिए नंबर 2 इसको हम दे देंगे, और फिर बचा ये तो नंबर 3 इसको दे देंगे, ठीक है। तो आप समझ गए नंबर 2 हमने किस हिसाब से दिया, क्योंकि नंबर 1 यानी सबसे पहला नंबर उसको दे रहे हैं जो सबसे बड़ा है। तो इन दोनों जो हम कंपेयर करेंगे, नंबर 1 तो बुक हो गया, सेकंड और थर्ड पोजीशन में जिसको हमको चूज़ करना है तो सबसे बड़ा ही वाले को सेकंड नंबर देंगे ना, जो बचे हुए 2 हैं उनमें। तो आपको ये नंबरिंग मिल गई। अब इसी ऑर्डर में आप लिख लो। सबसे पहले नंबर 1 वाला लिख लेंगे 92547, ये सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद नंबर 2 वाला आप लिख लो 88715। उसके बाद आपका कौन सा है? थर्ड नंबर पे आपका 45321 है, और लास्ट में आपका 1971 है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। तो जो आपके लिए इजी हो उसी हिसाब से लिख लो। अब इसी में आगे देखोगे आपसे कहा गया है कि मेक 10 सच एग्जाम्पल ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर एंड सॉल्व देम। तो इस तरीके से 10 और एग्जाम्पल आपको बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने आपकी आसानी के लिए बना लिया है, लेकिन मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा आप खुद से ट्राई करना, तो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं तो देखो यहाँ पर आप सिर्फ क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो और खुद से सॉल्व करना, फिर आंसर देख सकते हो। तो ये देखो मैंने यहाँ पर किया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये 10 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे दिए, ठीक है। अगर यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेने में पढ़ने में दिक्कत हो रही हो तो मेरा वेबसाइट का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप विजिट करके देख सकते हो। अभी नई वेबसाइट पे वर्क हो रहा है तो उस पर डाटा शिफ्ट हो रहा है, तो हो सकता है 1-2 दिन आपको यहाँ पर न दिखे, लेकिन 1-2 दिन के बाद ये सोल्यूशन वहाँ पर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो वेबसाइट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप विजिट करके सोल्यूशंस देख सकते हो, और भी ट्राई दीज के भी आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू।